देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। आत्म परिचय भाग 70 के परिच्छेद में आपको प्रवेश कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में आपको बताने जा रहा हूं कि वासुदेव कौन है, इनका कार्यक्षेत्र क्या है और भगवान भोलेनाथ का उससे कैसे युद्ध होता है, अंधकासुर से। तो भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए आगे मैं बढ़ना चाहता हूं। वागर्थायु संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता स्वरूप पार्वती परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। अंधकासुर से युद्ध करने के लिए भगवान भोलेनाथ अपनी सेना को लेकर के निकल पड़े। अंधकासुर ने कहा, आइए भोलेनाथ, आप के पास मैं गया था, लेकिन आप तो ध्यान मुद्रा में थे, समाधि में थे, लौट आया हूं। बहुत अच्छा, आइए हमारा आपका भयंकर युद्ध होगा। तुरंत दोनों तरफ की सेनाएं आपस में भिड़ जाती हैं, भयंकर युद्ध घोष होता है। जय जय महादेव इधर से शिव सैनिक, उधर से जय अंधकासुर। भयंकर युद्ध हो रहा है। कोई हार जीत नहीं रहा है। इस ब्रह्मांड में अब किसी का ना तो जन्म हो रहा है और जो जन्मे हुए हैं उनका पालन पोषण भी नहीं हो रहा और मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। आज अनुशासन विभाग डिस्ट्रॉयर संहारकर्ता भगवान भोलेनाथ है, अंधकासुर से युद्ध कर रहे हैं। परस्पर अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से संपूर्ण ब्रह्मांड में लगता है कि प्रलय छा जाएगी, संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से भयंकर टंकार की ध्वनि, युद्ध की ध्वनि, युद्ध विभीषिका, संपूर्ण ब्रह्मांड लग रहा प्रलय आ जाएगी। न अंधकासुर हार रहा है, न भगवान भोलेनाथ पराजित हो रहे हैं। ब्रह्मदेव को पुनः बुलाता है अंधकासुर। कहा, हे ब्रह्मदेव, आप अपने भोलेनाथ से कहो कि समय न बर्बाद करें और युद्ध बंद कर दें, मेरी पराजय स्वीकार कर लें। हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव ने कहा, भोलेनाथ, मैंने इसको वरदान दे दिया है, आप पराजित हो जाइए। भगवान भोलेनाथ बिगड़ गए ब्रह्मदेव के ऊपर। ब्रह्मदेव, आपने वरदान दे दिया, यही तो वरदान देते रहते हो। अब वरदान दे दिया तो समस्या तुमने बढ़ाई है, तो मेरे पास समस्या क्यों लाई गई है। अब मुझसे कह रहे हो समस्या बनी रहे। मैं संहार करता हूं, संहार कर दूंगा। तुम्हारी बात, चुप रहो, मत मुझे रोको। सोचो न समझो, वरदान दे देते हो, भुगतना मुझे पड़ता है। चुप हो गए ब्रह्मदेव। भयंकर टकराहट हो रही, भयंकर। अब संपूर्ण सृष्टि का जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, दो भाग तो अंधकासुर के भाग में आ गया है और ये तीसरा भाग भी आधा समझ लो आ गया है। संहार नहीं कर पा रहे। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, क्या किया जाए। देवता सब शक्तिहीन होते चले जा रहे हैं। पृथ्वी पर कोई यज्ञ नहीं हो रहा, तप नहीं हो रहा है।
पूजा पाठ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, सारे सब राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं। मनुष्य भी सुंदर वस्त्रों में केवल सुख ढूंढते हुए लग्जरियस लाइफ, इंटरटेनमेंट लाइफ एंड रोमांटिक लाइफ में लगे हुए हैं। पूजा पाठ, जप तप, नेम, नियम, संयम सब कुछ छूटता चला जा रहा है। जब पूजा पाठ, जप तप, नियम, संयम, यज्ञ आदि नहीं होगा तो देवताओं को शक्ति नहीं मिलती है। देवताओं को हवि से ही शक्ति मिलती है। उधर कोई हार जीत नहीं रहा है। क्या किया जाए इमरजेंसी मीटिंग में? समस्त देवगण चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवर्षि, आप ही कुछ बताइए। देवर्षि अब बताने के लिए कहा, देखो तीनों विभाग हैं, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार। तो केवल सृष्टि का संहार, ये तीनों डिपार्टमेंट आप एक प्रकार से अंधकासुर के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। तो जब तक युद्ध नहीं बंद होता है तब तक तीनों विभाग किसी एक ऐसे देवता को दे दो जिससे अंधकासुर भी प्रसन्न रहता हो, सारे असुर दानव उनसे प्रसन्न रहते हो, उस देवता से मनुष्य प्रसन्न रहते हो, ऋषि मुनि प्रसन्न रहते हो। उसी देवता को चार्ज दिला दो, वो कुछ न कुछ उपाय जरूर करेगा। कौन ऐसा देवता है? कौन ऐसा देवता है? अब बड़ी चिंता में है। अंत में देवर्षि नारद ने कहा, वो देवता है ब्रह्मा जी, तुम्हारे ही पुत्र विश्वकर्मा भगवान, देवताओं के शिल्पी, देवताओं के इंजीनियर। उनको तीनों विभाग, उनको गार्ड बना दीजिए, तभी जो है ये ब्रह्मांड नष्ट होने से बच सकता है। कहा ठीक है, चलो। इसके बाद देवगण, ऋषिगण विश्वकर्मा भगवान के पास जाते हैं। निवेदन किया, हाथ जोड़कर विश्वकर्मा भगवान बाहर निकलते हैं। कहा, हे देवगणों, सबको मेरा अभिवादन। यदि आदेश आप देते मैं स्वयं चला आता। कहा, आज मैं आदेश नहीं दे सकता हूं, आदेश तो आप मुझे दे सकते हैं। और आज मैं एप्लीकेशन लेकर के, प्रार्थना पत्र लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। कहा, बताइए। सारी घटनाक्रम को बता दिया। कहा, आज से आप ये चार्ज टेक ओवर कर लीजिए और कुछ ऐसा करिए प्रभु कि जिससे युद्ध समाप्त हो जाए। आज समस्त देवतागण मिल करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवर्षि नारद, देवगुरु बृहस्पति बना दिया, गार्ड बना दिया विश्वकर्मा भगवान को। अब विश्वकर्मा भगवान तो इंजीनियर हैं। ब्रह्मा जी इंजीनियर नहीं है जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं। ऑपरेटर जो हैं विष्णु भगवान, वो जो है इंजीनियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर जो नष्ट करने वाले हैं भगवान शिव जी, वो भी इंजीनियर नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग
में पूरे ब्रह्मांड में भगवान विश्वकर्मा के समान कोई नहीं है। विश्वकर्मा भगवान ने सोचा कि मेरा एक ऐसा कोई पुत्र होता तो मेरी सहायता करता। उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र ऐसा हो कि जिसको लोग देखते रह जाएं। आज तक ब्रह्मा जी ने ऐसी सुंदर रचना ना किया हो, ऐसी रचना मैं करूंगा। विष्णु जी ने पालन ना किया हो, ऐसा मैं पालन भी करूंगा। शिव जी ने कभी ऐसा देखा ना हो, देख लें तो उसकी तरफ उनकी नजर हटे ना। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य वजाय श्रोत्रादवायुषा प्राणश्च मुखादय अग्निर्जायत। और तुरंत एक नवयुवक आकर खड़ा हो गया। क्या विशेषता? चंद्रमा 1000 चंद्रमा से ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला है, 1000 सूर्य से ज्यादा तापमान रखने वाला है। कामदेव से 1000 कामदेव से ज्यादा सुंदर है। कहा पिताश्री प्रणाम, मुझे आदेश दीजिए क्या करूं, मेरा क्या नाम है? कहा पुत्र तुम्हारा नाम है वासुदेव। बोलो वासुदेव भगवान की जय। कहा पुत्र तुम्हारा कार्य क्षेत्र जो मैं बताऊंगा वही आपको करना होगा। आप मेरे सहायक, मेरे पुत्र हैं, मेरी सहायता करेंगे। फील्ड वर्क आपका कार्य क्षेत्र होगा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। कहा पिताजी इस समय आदेश करिए। कहा इस समय आदेश यही है कि जा करके तुम शिव जी का अंधकासुर का युद्ध हो रहा उसको बंद कर दो। कैसे करोगे? तुम एक देवताओं के इंजीनियर, देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान के पुत्र हो। अपने बुद्धि और विवेक का तुम्हें परिचय देना होगा। वासुदेवता वहां चले जाते हैं जहां युद्ध स्थल है, भयंकर युद्ध हो रहा। ऐसे बीच सेंटर पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं जहां पर दृष्टि पड़ती अंधकासुर का और भगवान भोलेनाथ का। जैसे दृष्टि पड़ गई तैसे वो युद्ध करना भूल गए और देखते रह गए वासुदेवता को। वशीकरण की विद्या के जन्मदाता वासुदेवता है। हिप्नोटाइज कर लिया अंधकासुर और शिव जी को। हिप्नोटिज्म की जो विद्या है वासुदेवता से उत्पन्न हुई। आज लोग बताते हैं कि पूछो तो कहेंगे कि तुम्हारे घर में ये वास्तु दोष है, ये कमरा गड़बड़ है, ये किचन गड़बड़ है। लेकिन उनसे ये पूछो कि वास्तु दोष होता क्या है, हुई जो वास्तु नहीं बता पाएंगे। आप लोग समझ लीजिए कि वास्तु देवता भगवान विश्वकर्मा के पुत्र हैं। युद्ध करना भूल गए शंकर जी, अंधकासुर दोनों वास्तु देवता को निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रह गए। कहा बताइए क्या करूं? देव कहा ऐसा युद्ध आपने बंद कर दिया, थक गए हैं। हे भोलेनाथ आप अपने कैलाश पर चले जाओ। हे अंधकासुर तुम इंद्रलोक चले जाओ। कहा ठीक है देव, आपका आदेश सिरोधार्य है। जाते समय भगवान भोलेनाथ से कहा कि मैं आपको पराजित जरूर करूंगा। अभी आप भी थके हैं, मैं भी थका हूं, चलिए विश्राम कर लेते हैं, फिर आपको मैं पराजित करने के लिए आऊंगा। ऐसा कह करके शिव जी अपने शिवलोक कैलाश पर आते हैं और इंद्रलोक में जाता है अंधकासुर। देवियों सज्जनों, ये है
परिक्षेत्र आपको अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, करवाएं, जिन्होंने नहीं किया है लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। बोलो वास्तु देवता भगवान की जय।